जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष फरवरी महीने का राशिफल लेकर के। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, भूमिपुत्र मंगल भी मार्गी हो रहे हैं, सूर्य बुध और शनि का जमावड़ा आपके द्वादश स्थान पर हो रहा है, एकादश स्थान पर शुक्र उच्च राशि स्थान पर शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। इस सब का क्या परिणाम आपके लिए होने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, कैरियर, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जो टोटका नहीं है, जो टोना नहीं है, जो मंत्र और स्तुतियां हैं और जो 100% काम करती हैं। प्रारंभ में बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। प्रारंभ में एकदम सरसरी निगाह से देखेंगे ग्रहों ने क्या योग कैसी फील्डिंग आपके लिए सेट की है। फरवरी माह में राशि स्थान पर शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त स्थिति यहाँ पर है। मालव्य पंच महापुरुष राजयोग शुक्र आपके लिए बना करके बैठे हुए, बहुत शानदार है। लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी होंगी क्योंकि छल प्रपंच के कारक ग्रह राहु भी साथ में है। द्वितीय स्थान खाली है। तृतीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे थे, 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। मंगल भी वक्री चल रहे थे जो 24 फरवरी को मार्गी होंगे। पंचम स्थान खाली है, छठे स्थान पर भी कोई नहीं है और 7वें स्थान पर केतु विराजमान है। 8वां, 9वां, 10वां स्थान खाली है और एकादश स्थान पर सूर्य और बुध विराजमान है, जिसमें से बुध 11 फरवरी को आपके द्वादश स्थान पर चले जाएंगे और सूर्य भी 12 फरवरी को द्वादश स्थान कुंभ राशि पर चले जाएंगे। वहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है पिछले 2.5 वर्षों से और द्वादश स्थान बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो रहा है आपका। सबका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते समझते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। देवगुरु बृहस्पति राशि स्थान के स्वामी है, स्वास्थ्य के स्वामी है। कहाँ गोचर कर रहे हैं? वक्री थे, द्वितीय स्थान पर बैठे थे। खाने पीने की विशेष इच्छा के कारण स्वास्थ्य में समस्या दे रहे थे, लीवर में पाचन संबंधी विकार दे रहे थे। लेकिन अब चूंकि मार्गी हो जाएंगे, स्थान का लाभ देने लगेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ करने का मन नहीं करेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा सा आलस्य की स्थिति इस महीने रहने वाली है। और ये स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है, तब जबकि शुक्र मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके राशि स्थान पर विराजमान है। तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, आप बड़े धन कमाने की इच्छा, बहुत बड़ी लग्जरी देने वाले हैं। लेकिन यदि आप कुछ करें ना, केवल भोगों को भोगें तो समस्या हो जाएगी। भोग विलास की सामग्री खूब उपलब्ध हो रही इस महीने और लगातार रहने वाली है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का तृतीय स्थान पर, क्योंकि ये मरण कारक स्थान है उनका, यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहते देवगुरु बृहस्पति। और जब राशि के स्वामी हो गए, काम के स्वामी हो गए आपके, तो काम में मन ना लगना, काम को करने के लिए उद्यत न होना। इसी चीज पर अगर आप काम कर लेंगे मीन राशि के जातक, तो ये महीना आपके लिए ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक, निस्संदेह ये ऐतिहासिक होगा। लेकिन अपने आप को इस चीज से उबारना होगा। इसके लिए जो वीडियो के अंत में उपाय बताया जाए, उस उपाय को जरूर करिएगा। तो स्वास्थ्य इन्हीं कारणों से थोड़ी सी गड़बड़ी आएगी, क्योंकि आलस्य आएगा तो प्रमाद आएगा और प्रमाद आएगा तो थोड़ा सी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य भी इस समय 12 फरवरी के बाद आपके द्वादश गोचर करने लगेंगे, जो आपके रोग के कारक हैं। तो थोड़ा सा आंख, दांत, बालों में कुछ समस्या देते हुए दिख रहा। आंख, दांत, हड्डियों की भी कोई समस्या आपको देते हुए दिख रही। पैरों में चोट आदि लगने की संभावना, एक्सीडेंट आदि होने की संभावना हो सकती है। इसलिए गायत्री मंत्र मन ही मन जपते रहें। जब वाहन आदि चलाएं या कोई भी इस तरह का काम करें, मन ही मन गायत्री मंत्र जपते रहें, तो फिर निस्संदेह आपका बाल भी नहीं बाका होगा। धनागमन की स्थिति देखें तो धनागमन के स्थान पर आपके सूर्य और बुध विराजमान है और धनागमन के स्वामी द्वादश स्थान पर प्रिमूल त्रिकोण पे बैठे हुए। तो विदेश से लाभ कराएंगे, विदेश से लाभ की स्थिति निरंतर बनी हुई रहेगी। दूर के क्षेत्रों से आपका लाभ होता हुआ रहेगा, चाहे विदेश हो, मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप काम करते हो या फिर आप इस तरह किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हो, यहाँ सबसे आपको लाभ है। और 12 फरवरी तक सूर्य भी वहाँ पर बैठ करके एकादश भाव को आपके
एक्टिवेट कर रहे हैं तो एकादश भाव मध्य तक तो बहुत अच्छा है, धनागमन की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद भी अच्छी रहेगी क्योंकि मंगल की दृष्टि उसी भाव पर आ रही है और मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भूमि के स्थान पर यहाँ पर दिग्बल से हीन जरूर होते हैं, लेकिन लाभ सर्वोत्तम भी देंगे, यहाँ भी देंगे वो, क्योंकि यहाँ पर इनकी 8वीं दृष्टि आपकी अपनी उच्च की दृष्टि होगी जो आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी, तो लाभ ही निरंतर कराते रहेंगे। भूमि से संबंधित लाभ की स्थिति, धनागमन की स्थिति भूमि से दिला रहे हैं। जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, खरीद जमीन के भूमि के खरीद फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए, इन सब के लिए विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। इस महीने धन आगमन तो हो रहा है, धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के स्वामी आपके मंगल हुए, मंगल चतुर्थ स्थान पर विराजेंगे। अब तो भूमि भवन के स्थान पर ही बैठेंगे, तो ये अच्छा करेंगे, आपके लिए अच्छा लाभ लेकर के आए हैं, ये काम आपके लिए बेहतर है। भूमि से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ द्वितीय के स्वामी यहाँ पर बैठेंगे, तो भूमि जमीन जायदाद खरीद फरोख्त इस सबसे खरीदना भी बेचना सबसे लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। सरकार से किसी तरह का तरीके से जुड़े हुए वहां से भी लाभ की स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। ईंट भट्टे, सीमेंट फैक्ट्री आदि से जुड़े हुए वहां से भी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए, सबके लिए मंगल ये लाभकारी यहाँ पर हो गए हैं। अब देखते हैं धनागमन, तो धन संचयन भी होता हुआ देखो कि धनागमन हो रहा है तो धन संचयन भी होगा, हर तरीके से लाभ होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान की बात करें तो पंचम स्थान पर किसी इस समय सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है, उसके बाद किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी 12 फरवरी के बाद में, तो ये समय ये अच्छा रहेगा, ये आपके लिए लाभकारी है और पढ़ाई आदि पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि राशि पर शुक्र है, इसके कारण थोड़ा सा मन में भटकाव भी रहेगा मीन राशि के जातकों का, क्योंकि शुक्र की दृष्टि, उच्च के शुक्र की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी, शारीरिक सुख के प्रति मन को ले जाएगा, काम वासना को भड़काएगा, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। भोग विलास में रुचि हुई, आमोद प्रमोद में रुचि पैदा करेगा और पूरे महीने लगभग 4 महीने तक इस आमोद प्रमोद की स्थिति रहने वाली है। तो जो लोग परीक्षाएं जिनकी आने वाले समय में आने वाली है, उनके लिए समस्या हो सकती है, तो पढ़ाई पे फोकस करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उपाय आप अवश्य करिएगा। गृहस्थ जीवन की, प्रेम प्यार की बात करें तो समय अच्छा चल रहा है, 12 फरवरी के बाद समय और अच्छा हो जाएगा। प्रेम प्यार के प्रेम में प्रगाढ़ता बढ़ती हुई दिख रही है, वैवाहिक संबंध भी यहाँ पर स्थापित होते हुए दिख रहे हैं, विवाह के कारक हैं, खासकर हमारी बहनें जो विवाह, भाई और बहन जो विवाह के योग्य हैं, उनके लिए भी समय अच्छा चल रहा है। लेकिन शुक्र की नकारात्मक ऊर्जा जब राहु के साथ संयुक्त होगी तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत करेगी, थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्तम स्थान पर केतु देव विराजमान है मीन राशि के जातकों के, और शुक्र और राहु की दृष्टि भी सप्तम स्थान पर पड़ रही है, जिससे काम वासना के चक्कर में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, आपके गृहस्थ जीवन में कलह मच सकता है और आपकी कीर्ति चली जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि भोग विलास आपका होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी कोई घटना न घटित होने पाए जो आपके जीवन को तबाह कर दे, परेशानियां पैदा कर दे, गृहस्थ जीवन में अविश्वास का वातावरण बन जाए, मर्यादा को आप लाग जाए। तो चरित्र को बहुत अच्छा रखने की आवश्यकता है मीन राशि के जातकों को इधर 3-4 महीने तक। इसका विस्तृत वीडियो हमने शुक्र का बनाया हुआ है, जो वीडियो के अंत में उसका लिंक बन जाएगा, उसको देखिएगा, उसमें कुछ विशिष्ट उपाय बताए गए हैं, उस उपाय को आप करिएगा तो इस सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए शुक्र आदि का ये स्थिति अच्छी नहीं है, और समान सबके लिए भी ये पैसे की दृष्टि से बहुत अच्छी है, भोग विलास की दृष्टि से बहुत अच्छी है, लेकिन अतिरेक किसी भी चीज़ का हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानियां पैदा हो जाएंगी। बाकी धनागमन, धन संचयन खूब बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय का भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, खासकर वस्त्र व्यापार, आभूषण आदि के भी इस महीने आपके लाभ वहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, भाग्य अच्छा प्रबल आपका होता हुआ दिख रहा है। भाग्य से विशेष लाभ, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, ये अच्छी है। जीवन साथी के साथ कुछ खटास मनमुटाव की स्थिति बनती रही दिख रही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि आपके लिए अच्छी नहीं है, गृहस्थ जीवन के लिए अच्छी नहीं है। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छी नहीं। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको करिएगा। व्यवहारिक उपाय यह है कि अपने क्रोध को, अपने एंगर को बचा के रखें, और किसी भी चारित्रिक
विकृति, किसी भी प्रकार की चारित्रिक विकृति भी ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मंगल की 7वीं दृष्टि से आपके करियर में प्रगति होती हुई दिख रही है, करियर का लाभ होता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन आदि की संभावना जिन लोगों की है उनको प्रमोशन हो सकता है, या फिर नई नौकरी मिलने के प्रयोग हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, नई डील, नया प्रोजेक्ट भी मिलने की संभावना मंगल की दृष्टि से यहाँ पर आपको होती हुई दिख रही है। मंगल की 8वीं दृष्टि की बात मैंने प्रारंभ में की है, वो आपके धन आगमन पर पड़ रही है, वहां से इच्छा पूर्ति का स्थान है, इच्छा पूर्ति कराते हुए वहां पर दिख रहे हैं, कोई बड़ी इच्छा पूरी आपकी हो सकती है। करियर, भाग्य, सब कुछ हमने आपके लिए देख लिया है। गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है, तो ये नहीं, आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है। तो मीन राशि के जातकों के लिए विवाह की जो मैंने संभावना बताई, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, शुक्र की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो आपका 7वां स्थान विशेष रूप से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, विवाह की संभावना बढ़ रही है, विवाह हो सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, भाग्य आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है, भाग्य को बढ़ाएंगे, धर्म में रुचि होगी, शास्त्रों में रुचि होगी। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है, लाभ के स्थान पर पड़ रही है, लाभकारी स्थितियां बनती हुई दिख रही। वहीं पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु और मंगल की दोनों की दृष्टियां पर पड़ रही हैं, तो आपका एकादश भाव भी विशेष रूप से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, और 9वां भाव भी एक्टिवेट होते हुए इस महीने दिख रहा है, जहां से आपको विशेष लाभ होने की स्थितियां बनी रहेंगी। उपाय क्या करें? तो पहले बृहस्पति का उपाय कर लीजिए, हल्दी डालकर नहाइए, माथे पर तिलक लगाइए, मंदिर जरूर जाते रहिए, और गाय को केला या फिर रोटी घी चपड़ करके उसमें घी लगा करके रोटी खिलाते रहें। देवगुरु बृहस्पति अच्छा। कुछ शास्त्र का अध्ययन, किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन, रामायण, महाभारत, गीता, जिसमें आपकी इच्छा हो, उस ग्रंथ का थोड़ा ही 10 मिनट ही, 15 मिनट ही, 20 मिनट ही आप पढ़ते रहेंगे। साधु संतों को देखें तो उनको प्रणाम करें, तो इस तरह से गुरु धीरे धीरे आपका अच्छा होने लगेगा और आपको विशेष लाभ देगा। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहे, 7:30 आपकी चल रही है, और आपके लिए सुंदरकांड का पाठ अमोघ है। मंगलवार का व्रत कर सके तो आपको करना चाहिए, और सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन रात 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आप करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। वैसे कभी भी कर सकते हैं, रात में करेंगे तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। वीडियो का भी यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। फरवरी महीना खूब आपके लिए मंगलकारी हो, उपलब्धियों भरा हो, इसी मंगल कामनाओं के साथ जय जय सिया राम।